सिंपल भाषा में 18,200 को जो स्ट्राइक प्राइस है उसके आसपास अगर वैल्यू रहती है तो एट द मनी है, अगर उससे नीचे है 17,800 17,900 तो इन द मनी है। अगर मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे टैप करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पे टैप किया, तो इस केस में मेरे सामने वही थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा ये सारे ग्रीक्स आ जाएंगे। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ धीरे धीरे मेरे आईवी की वैल्यू देखिए इंक्रीज होती जा रही है। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में कम पैसे के साथ मतलब कम कैपिटल के साथ ठीक ठाक लेवरेज मिल जाता है और उस चक्कर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत सारे नए बिगिनर ट्रेडर्स सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शन बाइंग में घुस जाते हैं। अब जब घुसते हैं तो सबसे पहले उनको स्ट्राइक प्राइस चुनना होता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे जाएं, फिर एक्सपायरी कौन सी रखें। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं क्योंकि प्रीमियम किसी का 5,000 रुपये है, किसी का 500 रुपये। अब लगता है कि चलो 500 सस्ता है, इसमें घुस जाता हूँ, पता है नहीं कि एग्जैक्टली क्यों 500 है, क्या ये 500 का कुछ बनेगा या 500 में डुबाने वाला हूँ। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस वीडियो में देखेंगे 4 ऐसे पैरामीटर स्पेसिफिकली जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं और स्पेशली ये बता सकते हैं कि आपको ओवरनाइट अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं, और अगर आप इंट्राडे में भी करते हैं तो किस कारण करेंगे, टेक्निकली सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले एक बेसिक बात समझ लो, जितना करंट मार्केट प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से दूर है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो इन द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। इसके अलावा भी अगर स्ट्राइक प्राइस में 15 से 20% का डिफरेंस है या उससे भी ज़्यादा तो उसमें डीप आईटीएम या डीप ओटीएम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब बहुत दूर बहुत डीप जंगल में कहीं आपका आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है या ओटीएम। सिंपल भाषा में 18,200 को जो स्पॉट प्राइस है उसके आसपास अगर वैल्यू रहती है तो एट द मनी है, अगर उससे नीचे है 17,800 17,900 तो इन द मनी है, 18,600 18,700 आउट ऑफ द मनी है। अब स्ट्राइक प्राइस तो आप समझ गए, लेकिन अब आपको समझना है कि आपको ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना है या नहीं। इसके लिए आपको समझने पड़ेंगे 4 अलग पैरामीटर। पहला पैरामीटर है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू एक ऐसी अमाउंट है, एक ऐसी मिनिमम अमाउंट है जो किसी भी ऑप्शन बायर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए पे करनी पड़ती है। अब ये वैल्यू अगर इन द मनी है तो पॉजिटिव होती है, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में ये वैल्यू 0 होती है, कोई पैसा इंट्रिंसिक वैल्यू का देना नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे अरे यार इसको कैलकुलेट कैसे करें? बहुत सिंपल है। अगर मार्केट बुलिश है तो उस केस में आपको देखना है कि स्पॉट प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, यहां से इसको माइनस कर देना है, आपके सामने इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि करंट जो निफ्टी है वो 18,000 के लेवल पे है, उसका स्पॉट प्राइस है 18,000। आपको इसमें बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, आपको लग रहा है कि 18,300 तक जाएगा, तो आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट कमाना है। अब आप 200 पॉइंट पीछे जाएंगे, आप कहेंगे मैं 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। 200 रुपये जो होगा ना, 18,000 माइनस 17,800 वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब यही इंट्रिंसिक वैल्यू आपका प्रीमियम कैलकुलेट करने में मदद करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू एक पार्ट है प्रीमियम कैलकुलेशन का। अब पॉइंट यहाँ पे यही है, मुद्दे की बात यह है कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। देखिए अगर मार्केट अगले दिन भी बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू रहती है, जो आपको लगता है, इन केस आपको लगता है, तो उस केस में जो प्रीमियम वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट कमा के दे देगी क्योंकि आपने आज ही पोजीशन को होल्ड कर लिया। इन केस मार्केट स्टेबल रहती है, वहीं रहती है जहाँ पे खड़ी थी, या नीचे गिर जाती है, तो उस केस में जितना आपने प्रीमियम लगाया है ना, जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, उससे वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे आपका सारा का सारा प्रीमियम आपको बाय बाय कह दे। हाँ, स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे तो बच जाएंगे। आपका एनालिसिस मेक श्योर कीजिएगा ज़रूरी हो, लेकिन इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ने एक रोल प्ले किया आपको डिसाइड करने में कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। दूसरा पैरामीटर है टाइम वैल्यू। देखिए टाइम की तो नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए इसकी वैल्यू बेइंतहा है। मतलब एक ऑप्शन बायर के लिए जो टाइम वैल्यू होती है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करती है उसको। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जो वही अपना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था जो 18,000 की करंट मार्केट प्राइस पे चल रहा था, आपको लग रहा था कि 18,300 के लेवल पे जाएगा, आपने 17,800 का उसका जो है कॉल ऑप्शन बाय कर लिया था। अब मान लीजिए कि आपने ये जो बाय किया है ना, ये मंडे को बाय किया है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन आपके पास है एक्सपायरी खत्म होने में। तो ये 4 दिन का जो टाइम वैल्यू है ना, जितना टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा उतनी अपॉर्चुनिटी, उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि जो 18,000 का लेवल है वो 18,300 तक पहुंच जाए। वहीं पे अगर आप थर्सडे दोपहर को 2 बजे बाय करते हैं 18,000 के लेवल पे, तो आपके पास टाइम वैल्यू है ही नहीं, आप 18,300 पे शायद ही पहुंच पाएँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 घंटा 20 मिनट बाकी है। मंडे वाला जो ऑप्शन बाय किया था ना आपने कॉल वाला, उसमें आपके पास 4 दिन थे। तो यहाँ पे जब भी आप आईटीएम का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ टाइम वैल्यू भी कंसिडर की जाती है।
प्रीमियम कैलकुलेशन में। सिंपल भाषा में अगर आप मंडे को कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और मान लीजिए कि उसका प्रीमियम जो है 100 रुपये के हिसाब से है, तो आपको लगता है यार सस्ता मिल रहा है, लेकिन वेडनेसडे तक वो प्रीमियम जो है 25 रुपये रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू तो मोरलेस वही रहने वाली है, लेकिन जो टाइम वैल्यू थी ना वो कम हो गई है। अब आप 25 रुपये के चक्कर में घुस तो जाएंगे, लेकिन अब आपके पास टाइम भी कम रह गया है। एक्चुअल में वो सही में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उस स्ट्राइक प्राइस पे पहुंच पाएगा या नहीं, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो इस केस में आप थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कि आपने एक मंडे को कॉल ऑप्शन बाय किया, उसका टाइम वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये था, इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये, तो टोटल प्रीमियम आपने 300 रुपये दिया। अब अगर आपने इस पोजीशन को होल्ड करके रख लिया अगले दिन, तो एक चीज़ डेप्रिशिएट होगी, वो है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वही रहने वाली है। अब जो टाइम वैल्यू 100 रुपये थी वो 75 रुपये रह गई, और जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू था वो 200 रुपये है। तो इस केस में टोटल प्रीमियम हुआ 275 रुपीज़। अगर अब आप बेचते हैं तो उस केस में आपको 25 रुपये का प्रीमियम का नुकसान होगा। और ये तब है जब मार्केट स्टेबल है, मतलब मार्केट में बहुत सारी मूवमेंट नहीं दिखाई। अभी जो टाइम वैल्यू है ना, कितनी तेजी से गिर सकती है, इसको जानने के लिए, इसको समझाने के लिए एक थीटा करके ग्रीक होता है। जैसे ग्रीक तो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोग इन ग्रीक से ऑप्शन ट्रेडिंग में डरते भी हैं, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जो ये ग्रीक होते हैं ना, उसमें से एक ग्रीक होता है थीटा, जो कि बताता है कि टाइम जो है ना, जो टाइम वैल्यू है रादर, वो कितनी तेज़ी से डेप्रिशिएट होगी। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि 100 रुपये का टाइम वैल्यू था, वो 75 पे रह गया, मतलब 25 रुपये का नुकसान हो गया ना प्रीमियम का। अगर यही वैल्यू कितनी होने वाली है वो हमें पता लग जाए तो यही वैल्यू थीटा बताता है। अब ये नेगेटिव में ही होती है वैल्यू, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट होती है टाइम के साथ। तो जितना टाइम ज़्यादा है, मतलब मंडे या फ्राइडे को अगर आपने ऑप्शन बाय किया है, अगर मार्केट ऊपर जानी है तो थर्सडे तक आपके पास 4 से 5 दिन है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू गिरती रहेगी। अब अगर थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो उस केस में आपकी टाइम वैल्यू कम हो रही है, तो आपका प्रीमियम कम हो रहा है। तो आपको उस हिसाब से लॉजिक लगाना है कि आप कितने नुकसान पे जाएंगे। अब जो थीटा की वैल्यू होती है आप देखेंगे कहाँ पे, इसके लिए आपको अलग अलग ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस भी ऐप से आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें है या नहीं, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपस्टॉक्स की नई मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन पर ध्यान से देखूँ अगर, और यहाँ पे वही निफ्टी का कॉल ऑप्शन सर्च करूं जो हम अभी बात कर रहे थे 18,000 के लेवल का, और मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने ऑप्शन चेन खुल जाएगा। अगर मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे टैप करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पे टैप किया, तो इस केस में मेरे सामने वही थीटा, गामा, डेल्टा और वेगा, ये सारे ग्रीक्स आ जाएंगे। इनके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन अभी थीटा की बात की हमने, तो आपके सामने है -14.2। तो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जो आपका प्रीमियम है, जो प्रीमियम में जो आपका टाइम वैल्यू है वो -14 के हिसाब से गिरता जा रहा है। सो मोर और लेस बाकी के फैक्टर्स भी हैं, बट बेसिकली ऑप्शन चेन आपको स्मूथली कॉल एंड पुट लेवल पे क्लियरली यहाँ पे अपस्टॉक्स में दिखाई देती है। और इसी ऑप्शन चेन में आपको आईवी मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट ओआई के रूप में एलटीपी जो इसका प्रीमियम या लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, वो सब एक्सेस करने को मिलता है। और अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे वैसे स्ट्राइक प्राइस मिलते हैं जहाँ पे रिलेटिवली रिस्क कम है, और साथ में आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी मिलती हैं जिसमें प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसमें रिस्क को मिटिगेट भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप बाय को टैप करके आप ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो पे भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितना मार्जिन चाहिए, कितना मार्जिन है आपके पास, उसके बेस पे आप ऑर्डर प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैप करेंगे तो रिव्यू स्क्रीन आएगी, फिर फाइनली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी अपस्टॉक्स ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी चेकआउट वैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पैरामीटर जो कि एक ग्रीक है वो है डेल्टा। अब ये डेल्टा आपको बताता है कि कितनी तेजी के साथ आपका जो प्रीमियम है वो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए गेम सारी प्रीमियम की है, क्योंकि आप कम प्रीमियम पे ज़्यादा बाय करके और फिर ज़्यादा प्रीमियम पे उसको बेच सकते हैं। यही हर एक ऑप्शन बाय करना चाहता है, लेकिन इस केस में डेल्टा आपको बताएगा कि कितनी तेज़ी से, कितनी तीव्रता से जो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है घट सकता है या बढ़ सकता है। अब जो डेल्टा है एक वैल्यू के रेंज मतलब 0 to 1 की रेंज में लाई करता है कॉल ऑप्शन के लिए। इसको बेसिकली समझ लीजिए अभी के लिए कि अगर एट द मनी है तो 0.5 है, इन द मनी है 0.5 से ज़्यादा, और आउट ऑफ द मनी है तो उस केस में 0.5 से कम। तो इसको सिंपल भाषा में समझ लो कि अगर आपका डेल्टा 0.3 है तो मतलब ये है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से जाएगा या नहीं, इसके 30% चांसेस हैं, 30%। और अगर ये वैल्यू 0.1 हो तो क्या उस केस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ओवरनाइट होल्ड करेंगे या नहीं, ये कमेंट्स में बताओ, बाकी बातें बाद में। अब इसको प्रैक्टिकल तौर पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि जो वही एग्जांपल 18,000 का स्पॉट प्राइस चल रहा था, आपने 17,800 का स्ट्राइक प्राइस पे बाय किया था। इस केस में आपको लग रहा था कि 18,300 पे जाएगी। आपका टाइम वैल्यू मान लीजिए, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये, टाइम वैल्यू इस केस में मान लीजिए 150 रुपये है, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं। तो बेसिकली आपका प्रीमियम हुआ 350 रुपये। और इस केस में मान लीजिए कि आपका डेल्टा है 0.7,
तो उस केस में 70% चांसेस हैं कि जो 17,800 प्लस 350 मतलब 18,150 का लेवल क्रॉस होगा या नहीं, वो पॉइंट होने के 70% चांसेस हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर मॉडरेटली बुलिश में या थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई ना मार्केट में, कंसोलिडेशन आ गई, तो उस केस में आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि मार्केट कहाँ जा सकती है, उसके बेस पे आपको ये सब डिसाइड करना है। हाँ, अगर 70% चांसेस हैं तो आप उस केस में ओवरनाइट अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अब चौथा और आखिरी फैक्टर है IV, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। देखिए, ये बहुत से लोग ओवरलुक कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और इसको कंसिडर करना, इसको समझना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी। अब जो मार्केट में स्विंग्स होते हैं ना, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, जो ये स्विंग्स आपको बयां होते हैं वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के थ्रू होते हैं। यहाँ पे भी अगर डीप ITM और डीप OTM है तो उस केस में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर मार्केट ATM के आसपास है तो उस केस में IV भी कम होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब आपके सामने पूरी की पूरी ऑप्शन चेन पड़ी है। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट में कॉल का IV है, राइट में पुट का IV है। अगर हम लेफ्ट के IV की तरफ ध्यान देंगे तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे IV की वैल्यू देखिए इंक्रीज होती जा रही है। मतलब मार्केट स्विंग जो होगा, मार्केट का वोलेटिलिटी जो होगी, इस केस में ज़्यादा फैक्टर प्ले करेगी। अभी जो अलग अलग नंबर्स आप देख रहे थे, वो सब नंबर्स बताते हैं कि डायरेक्टली प्रीमियम के ऊपर कितना परसेंटेज का इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर IV की वैल्यू 10 है तो 10% इम्पैक्ट ऊपर या नीचे जाने का हो सकता है प्रीमियम की वैल्यू का। अब ये एकदम से तब बढ़ता है जब मार्केट में कोई र्यूमर, कोई न्यूज़, कोई अनाउंसमेंट, कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट आ गया, कुछ ऐसी बात हो गई जिसका मार्केट में उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, IV इम्पैक्ट पड़ेगा, IV पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो प्रीमियम इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग की है, उसका करंट मार्केट प्राइस 1050 है, आपने उसकी कॉल ऑप्शन ली है डीप आउट ऑफ द मनी 1200 रुपए की, और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो उस केस में आपने प्रीमियम दिया है लेट्स से 250 रुपए का, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों को मिला के। अब इस केस में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी IV 10% है, तो इसका मतलब स्टॉक का प्राइस एक्सपायरी तक 1200 का प्लस माइनस 10% होगा। अब 1200 का 10% मतलब 120। अब 120 या तो 1200 में जोड़ा जाएगा या इसमें से घटाया जाएगा। घटाएंगे तो 1080, जोड़ेंगे तो 1320, तो मतलब रेंज बन गई 1080 से 1320। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लीजिए आपने इस पोजीशन को ओवरनाइट कैरी किया और रात को कोई न्यूज़ आ गई, नेगेटिव न्यूज़, और एकदम से स्टॉक का प्राइस 1050 से गिर के 950 रुपये रह गया। जो IV 10% थी ना, वो 25% चली गई। अब इस केस में कहाँ आपका स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी तक 120 की रेंज से ऊपर या नीचे जा सकता था, वहीं ये बढ़कर 300 हो गया है, जिससे आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बढ़ जाएगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IV बढ़ने से प्रीमियम भी बढ़ता है। तो अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव होती तो ये आपके प्रीमियम को भी तेजी से बढ़ा देती। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप हर पैरामीटर को, जो भी 4 पैरामीटर आपको बताए हैं ना, उन सबको ध्यान से रखें, उसको एनालाइज करें। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन चारों के साथ भी ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ गया तो ओवरनाइट आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं, ये आपको बहुत ईजिली डिसाइड करने में मदद करेगा। बाय द वे, अपस्टॉक्स ऐप को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको इस्तेमाल करके देखिए कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और आप क्या जानना चाहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट में, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.